नमस्कार साथियों। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी के साथ साथ स्मॉल कैप जैसा हाई रिटर्न चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा मिड कैप में लगाना चाहिए। तो आज अपन मिड कैप कैटेगरी के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करेंगे। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एवं लास्ट 10 ईयर में इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। पर हाल ही में इस फंड के फंड मैनेजर के चेंज होने की वजह से क्या यह फंड आगे भी इसी प्रकार का रिटर्न जनरेट कर पाएगा, और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे भी जारी रखना चाहिए। तो चलिए इस फंड के सारे पैरामीटर और आपके आगे की स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। फंड के बेसिक की बात करें तो यह फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। फंड का AUM है 14,445 करोड़ एवं इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये की SIP कर सकते हैं तथा मिनिमम 500 रुपये का लमसम दोनों ही अलाउड है। फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.59%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.71%। मतलब बाकी फंड की तुलना में इसमें चार्जेस कम है। एग्जिट लोड 1% है अगर 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो। इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर की बात करें तो सुनील सावंत इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब रिटर्न की बात की जाए तो 10,000 की मंथली SIP पिछले 10 साल तक कंटिन्यू रखते तो इस फंड में बनते 47.56 लाख रुपए, लगभग 300% का रिटर्न। जबकि यह पैसा FD में इन्वेस्ट करते तो केवल 17.20 लाख रुपए, गोल्ड में 21.96 लाख रुपए ही होते। वहीं मिड कैप फंड का कैटेगरी एवरेज भी 39.61 लाख ही है। वहीं लमसम रिटर्न की बात की जाए तो 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 7.86 लाख रुपए, लगभग 86% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज 6.19 लाख से काफ़ी ज़्यादा है। अब इस रिटर्न को कैटेगरी एवरेज एंड उनकी रैंक के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 66.61%, 3 ईयर रिटर्न 39.21%, 5 ईयर रिटर्न 35.32% एंड लास्ट 10 ईयर रिटर्न 23.06% है। जबकि कैटेगरी के एवरेज रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 51.59%, 3 ईयर रिटर्न 26.36%, 5 ईयर रिटर्न 30.62% एंड 10 ईयर रिटर्न 20.11% है। वहीं बेंचमार्क रिटर्न देखें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 50.31%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 28.14%, 5 ईयर रिटर्न 31.88% है। रिटर्न रैंकिंग की बात करें तो फंड की 1 ईयर रैंक सेकेंड, 3 ईयर रैंक फर्स्ट, 5 ईयर रैंक सेकेंड एवं लास्ट 10 ईयर में फर्स्ट रैंक रही है। दोस्तों, अगर कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। दोस्तों, अल्फ़ा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फ़ा है 10.94, जबकि कैटेगरी एवरेज है -0.11। मतलब इस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 10.94% ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने बेंचमार्क से 0.11% रिटर्न कम दिया है। वहीं बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.82, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.89। दोस्तों, बीटा हमें फंड के वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। जितना बीटा कम हो फंड उतना ही अच्छा है। मतलब बीटा रेशो के पर्सपेक्टिव से भी यह फंड बाकी फंड की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। शार्प रेशो की बात की जाए तो इस फंड का शार्प रेशो है 1.72, जबकि कैटेगरी एवरेज है 1.09। दोस्तों, शार्प रेशो मतलब किसी फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, इसलिए शार्प रेशो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प रेशो में भी यह फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। अब टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस फंड का टर्नओवर रेशो है 167%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 261%। दोस्तों, टर्नओवर रेशो मतलब फंड मैनेजर ने कितना जल्दी अपने स्टॉक होल्डिंग को चेंज कर रहा है। ये जितना कम परसेंटेज रहे उतना ही अच्छा है। मतलब यहाँ भी मोतीलाल ओसवाल फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। असेट एलोकेशन की बात की जाए तो लार्ज कैप में 11.57%, मिड कैप में 70.06%,
एवं स्मॉल कैप में 1.54% पैसा इन्वेस्ट किया है। जबकि टॉप होल्डिंग की बात करें तो पॉली कैप में 9.97% एवं परसिस्टेंट सिस्टम में 9.2% है। वहीं टॉप सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड है। अब इस फंड की रैंकिंग की बात की जाए तो क्रिसिल ने इस फंड को 5 स्टार एवं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने भी इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों, इस फंड को अपन ने सारे टेक्निकल पैरामीटर के आधार पर एनालाइज कर लिया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हो तो उसे जारी रख सकते हैं और नए इन्वेस्टर भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये पैरामीटर समय के साथ साथ चेंज होते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करें एक बार अवश्य चेक कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।